हम लोग बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट क्या होता है, उस पर कौन कौन सी सेवाएं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह से होती है, किन माध्यमों से होती है, तार किस तरह के होते हैं, रेडियो सिग्नल कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली बात देखिए कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो दो एंटिटीज़ के बीच होता है। इसमें से एक एंटिटी जो होती है वो सेंडर होती है, जैसे ये आपका सेंडर है, और ये किसी को डेटा सेंड कर रहा होता है। ये आपका रिसीवर है। और रिसीवर भी हो सकता है कि डेटा को बाद में सेंड करे। तो जब रिसीवर डेटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर सेंडर बन जाता है, और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर बन जाता है। तो जब दो नोड्स या दो से ज़्यादा नोड्स के बीच डेटा का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे, कि उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चार होते हैं, आप जान लीजिएगा। पहला तो है डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी जहाँ हम चाहते हैं हो वहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज किसी के पास, सेंडर रिसीवर ए के पास पहुँचे, तो ए की जगह अगर बी के पास पहुँच रहा है तो वो गलत है। तो डिलीवरी का ध्यान रखना होता है कि किसके पास मैसेज पहुँचना चाहिए। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, एक्यूरेसी। जो मैसेज पहुँच रहा है ए से बी पर या कहीं से कहीं पर, वो जैसा पहुँचना चाहिए वैसा ही है, वो एक्यूरेट है। मतलब जैसा टाइप हुआ था, जैसा वो मैसेज बना था, जहाँ से वो निकला है, जहाँ वो बना था, वैसा ही पहुँचना चाहिए रिसीवर के पास। तो ये होता है एक्यूरेसी। टाइमलीनेस, मैसेज टाइम से पहुँचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मैसेज अभी भेजा, मैसेज आपका पहुँच रहा है 1 घंटे बाद। वो तभी पहुँचना चाहिए जब उसे पहुँचना हो। अगर आप चाहते हैं कि हाँ 1 घंटे बाद पहुँचे, तो आप सेट कर सकते हैं कि हाँ ये मैसेज 1 घंटे बाद पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तुरंत पहुँचे तो वो तुरंत पहुँचना चाहिए, या कुछ मिली सेकंड की देरी पे पहुँचना चाहिए। तो ये होती है टाइमलीनेस, कि मैसेज जो है वो टाइम से पहुँचना चाहिए। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है कम्युनिकेशन की, जिटर। यहाँ पे हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ़ोन लाइन्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन लाइन्स में वॉइस सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। डेटा कम्युनिकेशन में पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब पैकेट्स किसी सेंडर से रिसीवर के पास आ रहे होते हैं तो उनके आने की जो दर है वो कभी कभी बदल जाती है। कभी वो 10 पैकेट 1 सेकंड में आ रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है 3 पैकेट आ रहे हैं, या कभी कभी एक भी नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह का बदलाव होता है पैकेट के आने की दर में, तो उसको हम जिटर कहते हैं। तो जिटर भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और जिटर जितना कम हो उतना अच्छा है। पैकेट के आने की दर चेंज ना हो जल्दी, तो वो सही होता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेटा कम्युनिकेशन की। अब आइए कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। कंपोनेंट्स में आपके जो दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, एक है सेंडर और रिसीवर। उसको हम लोग सूचीबद्ध कर लेते हैं। सेंडर, ये एक कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का। ये वो नोड है, वो एंटिटी है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है। दूसरा आप देख लीजिए कि रिसीवर होगा। ये वो नोड है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। तीसरा आपका जो मैसेज है, वो जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो ये है मैसेज। और चौथा है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम वो जगह है, वो मीडियम है जिसकी मदद से डेटा
एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अगर आप वायर से भेज रहे हैं तो वो वायर्ड कहते हैं उसको, और एक होता है वायरलेस। तो दो प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। और एक पांचवी चीज़ भी होती है जो आप देख लीजिए, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है कि किन नियमों के आधार पे मैसेज भेजा जा रहा है। तो जब भी हम इंटरनेट पे मैसेज भेजते हैं तो हम यूज़ करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटरनेट पे। और जनरली हम इंटरनेट की बात करते हैं जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से जो पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेट पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन की।